और पिछले 4 घंटों की बात करें तो पिछले 4 घंटे में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। सुबह 6 बजे 205.45 मीटर यमुना का जलस्तर था, जो अब पिछले 4 घंटे में बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी जल जमाव है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार कल रात से ही बारिश हो रही है। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है और उसका जो नतीजा है अब वो यमुना में दिख रहा है, क्योंकि कल दिन भर हमने देखा, परसों से ही हम लगातार देख रहे हैं, शनिवार से ही, कि जो जलस्तर है पहले वो एक पॉइंट पर आकर रुका है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी दर्ज की गई है। और अब जो स्थिति है कि एक बार फिर से पिछले 4 घंटे में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली की राजघाट, जो अभी भी जलमग्न है। हालांकि 2 दिन पहले जो राजघाट का पूरा एरिया था वो जलमग्न था, लेकिन वाटर लेवल ज़रूर कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो पानी है वो पूरी तरीके से उतरा नहीं है। आईटीओ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। आईटीओ में भी देखिए पानी भरा हुआ है। ऑटो है, ऑटो के और जो 4 पहिया वाहन हैं उनके चक्के आपको डूबे हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर भी 1 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है। मयूर विहार का इलाका जो पूरी तरीके से जलमग्न है, ये यमुना मयूर विहार का इलाका है, ये यमुना का बैंक है और वहाँ ये पानी उतरने में अभी सप्ताह भर या महीनों लग सकते हैं। और सिविल लाइंस का इलाका जहाँ पानी तो उतर गया है, लेकिन उसके पीछे वो गाद और गंदगी अभी भरी पड़ी है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कितना जलस्तर बढ़ा है। सुबह 6 बजे 205.45 मीटर जलस्तर था और उसके बाद 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे तक लगातार जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जो 6 बजे आंकड़ा था 7 बजे 1 घंटे में ये 205.48 मीटर हो गया। 8 बजे 205.50 मीटर। 9 बजे जलस्तर में फिर बढ़ोतरी होती है और 205.58 मीटर। 10 बजे ये 205.70 मीटर दर्ज किया गया है। और इस वक्त राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राहुल, पिछले 1-2 दिन में हमने देखा जब दिल्ली बाढ़ की चपेट में थी उस वक्त भी बारिश नहीं हो रही थी। 3-4 दिन तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन कल से हम ये देख रहे हैं कि बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। येलो अलर्ट एक बार फिर जारी हुआ है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन इलाकों में है जहां पर पानी उतर रहा है, क्योंकि अगर बारिश होती है, दिल्ली में हमने देखा 1 घंटे 2 घंटे की बारिश में जलभराव किस कदर होता है। तो ऐसे में प्रशासन और दिल्ली सरकार के लिए चुनौतियां अभी बहुत बाकी हैं। आप सही कह रहे हैं कि प्रशासन और दिल्ली सरकार के लिए समस्या बाकी है, समस्या है। और समस्या सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर के है और साथ ही साथ जो आम लोग हैं, क्योंकि मंडे का दिन है और मंडे के दिन जब ऑफिस जाने वाले लोग हैं और कई जगह पे जल भराव की वजह से रोड ब्लॉक होने की वजह से लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस को सबसे ज्यादा दिक्कत है। उसके साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए भी कहा जाए कि जहां पे रेस्क्यू हुआ है, रेस्क्यू होने के बाद जहां पे अभी पानी उतरने लगा है, उन जगहों पे भी कई चीजों से लेकर के, चाहे वो हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित हो, क्योंकि कई बीमारियों का होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। उसके साथ ही साथ वहां पे लोगों को, जो रिलीफ कैंप में लोग हैं, उनको सहायता मुहैया कराना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। मैं क्योंकि इस समय आईटीओ पे हूं और आईटीओ की यदि मैं आपको बात बताऊं मैं, तो आईटीओ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। आईटीओ के दोनों तरफ जो आने वाला रास्ता भी और जाने वाला, क्योंकि जो रास्ता यदि दरियागंज की तरफ से आता है और लेफ्ट घूमते ही आप यदि देखेंगे तो पूरा पानी यहाँ पर अभी भी भरा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जाम की दिक्कत हो रही है। और यहाँ क्योंकि लोग किनारे की तरफ से जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां यदि अंदर की तरफ से लेकर के जाने पे कई गाड़ियां यहाँ पे बंद भी हो जा रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना भी पड़ रहा है। यहाँ
दोनों तरफ जो आईटीओ के दोनों तरफ के रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों को बंद कर दिया, खोल दिया गया है। पहले ये बंद था, अब इस समय खोल दिया गया है। लेकिन आम जो कम्यूटर्स हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे जो बाइक वाले हैं, जो बाइक चलाने वाले हैं, उनको ज्यादा दिक्कतों का, और पानी का जिस तरीके का भी यदि जल भराव आप यदि देखें, उससे साफ सीधे तौर पे समझ में आता है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी पूरा पानी है, और घुटनों तक पानी अभी बीच में यदि जाया जाए तो बीच में घुटनों तक वहाँ पर पानी देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आम जनता को देखने को मिल रही है। राजघाट पे यदि हम आईटीओ के अलावा यदि हम राजघाट की बात करें तो राजघाट पर भी कमोवेश यही स्थिति है, जहाँ पर पानी जल भराव यहाँ पर भरा हुआ है, और वहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बसें हैं, क्योंकि बसें इन रास्तों पे कम संख्या में बसें निकल रही हैं, और उस वजह से जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो कम्यूटर्स हैं, जो डेली ऑफिस गोयर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो चुनौतियां कई सारी हैं, चाहे वो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को, या देखा जाए तो दिल्ली सरकार को, सभी के पास सभी को चुनौतियां हैं। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा यहाँ पर जिस तरीके से जलस्तर में अभी कुछ घंटों से बढ़ोतरी देखने को मिली है, एक बार फिर से कहीं न कहीं कहा जाए कि सरकार के लिए पेशानियों पे बल जरूर यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति आपने 3-4 दिन देखा होगा, आपने तमाम जो लो लैंड थे, जिसमें कि आईएसबीटी हो, चाहे आईटीओ हो, चाहे राजघाट हो, या जैतपुर हो, इन सभी जगहों पे आप जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, या सिविल लाइन्स का इलाका हो, वहाँ पे पानी पूरा का पूरा भरा हुआ था। तभी प्रशासन उससे अभी उबरा ही नहीं है कि अभी फिर से एक बार जलस्तर यहाँ पे बढ़ने लगा, तो ये कहीं कहा सकता है कि एक बार फिर से परेशानी का सबब यहाँ पर हो सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये कितना जो जलस्तर अभी इस समय बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ये कितना ज्यादा जो है परेशानी लाता है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, राहुल ये बताइए, ये जो आईटीओ पे पानी जमा है, अमूमन हम देखते हैं कि जब बारिश भी होती है, अगर 2-3 घंटे बारिश हो जाए दिल्ली में, तो आईटीओ में कम से कम जो पुराना पीएचक्यू है या आईएमए का ऑफिस है, उसके आसपास पानी जमा हो जाता है। तो ये जो पानी है, कल हमने आईटीओ में देखा था कि जो बाढ़ का पानी वो कम हुआ था, एक बार फिर से उस पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसमें बाढ़ का इंपैक्ट है या जो बारिश हुई है उसका वो इफेक्ट है? नहीं, ये पानी जो है कई दिनों से यहाँ पर जमा हुआ है, और ये पानी जो है 2 जगह पे आईटीओ में, यदि मैं बता दूं आपको कि 2 जगह पे पानी जमा होता है। आपने सही कहा कि पुराना जो पीएचक्यू है वहाँ पे पानी जमा होता है, लेकिन ये क्योंकि बाढ़ का ही पानी है, क्योंकि ये 4-5 दिन से ये रास्ता ये ब्लॉक किया गया था। जहाँ पे अभी मैं इस समय खड़ा हूँ वहाँ पे भी पानी इस समय था, लेकिन ये पानी अभी उतरा है, किया है, पीछे की तरफ गया है, लेकिन अभी उतना भी नहीं गया है कि यहाँ पर ये कहा जाए तो पूरा का पूरा खाली हो गया है। उसके अलावा जो आईटीओ का अंडरपास है, वो भी यदि हल्की बारिश भी होती है तो आईटीओ का अंडरपास पूरा का पूरा भर जाता है। मैं तस्वीरों में अभी आपको फिर से एक बार दिखाना जरूर चाहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ कहा जाए कि कमोवेश 3 से जो 4 दिन से स्थिति थी, अभी भी पानी यहाँ का रिट्रीट नहीं किया। और इसके पीछे यदि कारण कहा जाए, कारण जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का भी पीछे कारण होता है कि आपका यदि ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं रहता है तो उसमें कहीं इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। हालांकि वाटर लेवल कम हुआ है, पानी कई जगहों से निकल चुका है, लेकिन अभी भी आईटीओ की यदि बात किया जाए तो आईटीओ में अभी जस की तस स्थिति देखने को मिल रही है। और आप एक तस्वीर में एक और आपको कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाने के लिए कि अब थोड़ा जनता यहाँ पे त्रस्त भी होनी शुरू हो गई है। एक आदमी यहाँ पे तख्ती लेकर के और कोट पैंट बकायदे टाई वगैरह लगा करके, कोट पैंट पहन करके और तख्ती लगा करके और यहाँ पर सरकार के खिलाफ वहाँ खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटता हूँ। तरुण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आईटीओ की तस्वीर हमने दिखा दी। तरुण, इस वक्त दिल्ली में कई जगहों पर समस्या एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि जिस बात को लेकर पिछले 2-3 दिनों से हमारी बात हो रही है कि अगर बारिश पिछले 3-4 दिनों से हो नहीं रही थी, वो एक अच्छा साइन था, लेकिन कल से देख रहे हैं फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तो अभी आपकी इंफॉर्मेशन में किन किन इलाकों में परेशानी बढ़ी है, कहां से पानी उतरा है और कहां पर एक बार फिर से जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है, क्योंकि पिछले 4 घंटे में यमुना का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है?
देखिए, पिछले 4 घंटे से ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। पिछले 5 घंटे से दिल्ली के अंदर यमुना का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज ट्रेंड दिखा रहा है। 205.76 का मार्क 11 बजे रिपोर्ट हुआ है और ये 205.45 तक पहुंच गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन अब ये वापस से बढ़ा है। सौरभ भारद्वाज का इसके अंदर बयान आया है कि हथनीकुंड बैराज से पानी इसकी वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है या आसपास के राज्यों के अंदर थोड़ी जो बारिश हुई है उसकी वजह से जल स्तर के अंदर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही ये दौर कम होगा, दिल्ली के अंदर और आसपास के राज्यों के अंदर बारिश कम होगी, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो यमुना का वाटर लेवल है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर वापस से दिखाई देगा। इस समय मैं शांतिवन पर मौजूद हूं और शांतिवन की मैं तस्वीरें यहां पर आपको दिखाऊं कि यहां पर जो पैच है, लगातार यहां पर सड़क से कीचड़ हटाने का काम प्रशासन के कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है। आप देखिए कि कितने बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर जल भराव पिछले कुछ दिनों से जमा हुआ था और अब जब पानी की निकासी हो चुकी है, ऐसे में कीचड़, गाद, इसकी वजह से सड़क राहगीरों के लिए या फिर वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से अब ये इंश्योर किया जा रहा है कि जहाँ पर भी स्ट्रेच को खोला जा रहा है वहाँ पर वाहन फिसले नहीं और जिसके कारण दुर्घटना ना हो। इसीलिए तभी इसको स्ट्रेच को खोला जाएगा जब स्प्रिंकलिंग करके इस गाद को सड़क से पूरी तरह से चिकनाहट को हटा लिया जाएगा। शांतिवन पर यह एक्सरसाइज होती हुई दिखाई दी है। ISBT के पास यमुना बाजार, जो कि सलीमगढ़ फोर्ट वाला जो आइकॉनिक ब्रिज है जो लाल किले को कनेक्ट करता है, उसके नीचे भी इसी तरह की कवायद देखने के लिए मिली है और आगे सिविल लाइन इलाके के अंदर भी यही काम हो रहा है। तो दोपहर तक इस तरह से हमें प्रशासन की इसी तरह की गतिविधियां सामने आती रहेंगी और उसके बाद संभवतः जब राजघाट के वाटर लॉक को क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद जो रिंग रोड का पूरा ये जो स्ट्रेच है वो सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। लिहाजा दिल्ली के अंदर अभी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बारिश कई जगहों पर रिपोर्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो आप ये कहें कि वाटर लॉगिंग के कारण वापस से वैसा मंजर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी सूचना नहीं है। ठीक है। और जो रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं वहाँ पर लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि अब एक अलग तरीके का चैलेंज सामने आ रहा हो। कुछ इलाकों में तो हमने देखा कि पूरी तरीके से पानी नीचे उतर चुका है, तो वहां पर परेशानी होगी क्योंकि जो कीचड़, गाद आया होगा उसकी साफ सफाई, लोगों के जो घरों में घुसा हो पानी होगा, उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज खराब हुई होंगी, उनको उनका आकलन होना, और सबसे बड़ी बात कि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं उनको लेकर अब क्या कुछ कोशिशें हो रही है, पहल सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, इन टेंट्स के अंदर पूरे 3 वक्त का खाना मुहैया कराया जा रहा है, वहाँ पे स्वच्छ पानी मुहैया कराया जा रहा है। टेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो जो घर परेशान हुए हैं डूबने के कारण, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर टेंटिंग भी ज़्यादा लगाई जा रही है। जहाँ तक बात रही है डिसीज़ की, तो इस समय LNJP अस्पताल, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट का इस बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक नोडल अस्पताल है, और चूँकि यमुना किनारे के ज़्यादातर जो इलाके हैं वो LNJP के नज़दीक ही हैं। जैसे कि अगर भैरव मार्ग से शुरुआत कर लें, जो कि प्रगति मैदान के पास स्थित है, और स्ट्रेच 13-14 किलोमीटर का अगर हम काउंट करें मजनू का टीला तक, तो ये प्रभावित इलाके जो हैं वो इसी किनारों के ऊपर पड़ते हैं और इनके बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है LNJP अस्पताल। तो थोड़ी देर पहले LNJP अस्पताल के जो MD थे वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कितना ये हानिकारक पानी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के कारण और वाटर बॉर्न डिसीज़ के कारण हो सकता है, और अगर कोई पशु इस पानी के अंदर मरा हुआ है तो किस तरह से त्वचा संबंधित आपको रोग हो सकते हैं, और अगर इस तरह के पानी के अंदर आप इन्फेक्शन के अलावा अगर इनहेल अगर आपका पानी आप कर लेते हैं, जिस तरह
तरह से बच्चों के खेलने कूदने की यहाँ पर समस्याएं सामने आई थी, तब किस तरह से वेक्टर बॉर्न डिसीज का यहाँ पर खतरा हो सकता है। और साथ ही जल जमाव था और उसके मद्देनजर जहाँ पर मच्छरों का प्रजनन हुआ है उसके कारण किस तरह से वेक्टर बॉर्न डिसीजेज की शिकायतें बढ़ी हैं, उसके लिए अस्पताल कितना तैयार है उसकी जानकारी वो दे रहे थे। लिहाजा इन टेंट्स के अंदर भी जो एक तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट किए गए हैं और उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति आ रही है कि आसपास के इलाकों के अंदर मच्छरों के प्रजनन के कारण जो त्वचा संबंधित रोग हों चाहे इन्फेक्शन हो, उससे संबंधित जो रोगों की समस्याएं हैं उसके लिए एलएनजेपी अस्पताल को पूरी तरह से तैयार रहने की हिदायत दी गई है। ठीक है। और तरुण, अगर हम बात करें ओवरऑल उस पूरे बेल्ट की आईटीओ या फिर जो राजघाट का इलाका है, इस वक्त किस हद तक, कितना परसेंट अगर आप माने, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आप उस बाढ़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटी है? देखिए, सिविल लाइंस इलाका चूंकि जो गरीबी और अमीरी का फ़र्क मिटा चुकी थी दिल्ली बाढ़ की सिचुएशन, वहाँ पर भी फ्लड आ गया था, पानी आ गया था। एनडीआरएफ की टीम हमें रेस्क्यू ऑपरेशन करती हुई एनडीआरएफ की टीमें बेला रोड के ऊपर दिखाई दी थी। वहाँ से पानी क्लियर हो गया है, लेकिन इतनी मोटी मोटी थिक कीचड़ की जो लेयर है वो रोड्स के ऊपर थी, लिहाजा तेज़ पानी की बौछारें करके उसको हटाया जा रहा है। यमुना बाज़ार इलाके के अंदर भी सामान्य जनजीवन वापस से पटरी पर लौट सकें, इसलिए वहाँ पर दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यमुना बाज़ार के ठीक सामने जो मरघट वाले हनुमान मंदिर का मंदिर है बहुत पुराना, वहाँ पर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन वहाँ पर सुबह पूजा अर्चना हुई है, आरती हुई है, मंदिर के पंडितों ने की है। तो आज जो काम चल रहा है रिलीफ का, रिपेयर का, वो कल हमें नॉर्मलाइज सिचुएशन क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि इस बेल्ट के ऊपर अगर यमुना बाज़ार को माइनस कर दें और सिविल लाइन को माइनस कर दें, तो उसके बाद जो रिंग रोड का स्ट्रेच आता है वहाँ पर ज़्यादा रिहाइश नहीं है रिंग रोड के दोनों तरफ। तो वहाँ पर इस तरह से टेंट्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं। वहाँ के आसपास रिहाइश बहुत कम थी, उसके मद्देनजर जो रिलीफ ऑपरेशन है वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। तरुण, सिविल लाइन्स में, यमुना बाज़ार में। तरुण, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। राहुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल इस वक्त आईटीओ में मौजूद हैं। राहुल, आईटीओ का जो चौराहा है वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहा है। अमूमन हम आम दिनों में देखते हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है और सुबह 7-8 बजे से जो ट्रैफिक का दौर शुरू होता है वो देर रात तक चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऐसा वक्त है, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तर भी वहाँ से जुड़ते हैं, ये सेंट्रल दिल्ली को भी ये रोड जोड़ता है, रेलवे स्टेशन को भी जोड़ता है, नई दिल्ली को, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा होता है। क्योंकि अभी वहां पर पानी भरा हुआ है, तो ट्रैफिक को कैसे दिल्ली पुलिस मैनेज कर रही है? देखिए, क्योंकि आपने सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी दफ्तर के अलावा यदि कहा जाए कि तमाम जो विभाग के भी दफ्तर यहाँ पे आसपास में है, उसके आगे आप यदि देखा जाए तो सचिवालय भी है, और इन सभी जगहों पे कहीं पानी भरने की वजह से अभी भी ट्रैफिक कहीं जाम है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम होने के पीछे दो कारण है यहाँ पर। एक तो जब लोगों को आगे दिख रहा है कि यहाँ पे जब पानी भरा हुआ है तो कई लोग गाड़ियों को मोड़ करके और वापस उल्टी दिशा में फिर जाना शुरू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। ट्रैफिक के पुलिस के जवान यहाँ पे चारों तरफ लगे हुए हैं। मैं एक बार कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि पीछे की तरफ जरूर दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से खाली किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इसलिए दिक्कत आ रही है कि पानी भरे होने की वजह से लोग किनारे की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, किनारे की तरफ जा रहे हैं, और किनारे की तरफ से होते हुए जहाँ पे पानी कम है वहाँ से होने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से ही यहाँ पे जाम की स्थिति अभी बनी हुई है। कमोवेश यदि देखा जाए तो आईटीओ का ऐसा इलाका है जहाँ पे हमेशा से ही जाम रहता है, यहाँ पर कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन आज के दिन यदि कहा जाए कि जब यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो लोग किनारे की तरफ जब होने के लिए जाने लग रहे हैं, तो उस वजह से ही जाम मुख्य रूप से हो रहा है। और उसके साथ ही साथ जो लोग यू टर्न लेकर के गाड़ी को पानी में ले जाने से बच रहे हैं, क्योंकि कई गाड़ियां यहाँ पर देखा गया कि यदि गाड़ियां पानी में लेके जाते हैं तो उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं, या जो बाइक वाले हैं उनको खास तौर पे क्योंकि साइलेंसर में पानी चला जाता है
इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से पुलिस की यदि कहा जाए तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, तमाम उनके द्वारा कोशिशें की जा रही है। जो ट्रैफिक पुलिस अपनी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से करने की कोशिश में यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन जाम अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये रास्ता क्यों, मैं एक चीज इसमें ये बता दूं कि जो भैरव बाबा की तरफ से रोड होकर के आता है, या हम कहें कि मंडी हाउस की तरफ से रोड, जब हम ITO की तरफ घूमते हैं लेफ्ट टर्न करके मंडी हाउस वाले रोड से, या भैरव बाबा से सीधे जब आते हैं, उसके आगे जब ITO के लाल बत्ती पे आते हैं और उससे जब हम राइट हैंड साइड की तरफ वाला रास्ता उसको ब्लॉक किया गया, अभी भी वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। लेकिन जिनको आना है, यदि जो दरियागंज की तरफ से आ रहे हैं, लेफ्ट टर्न वो फ्री है और उधर से लोग आ रहे हैं, नहीं तो आगे जाकर के और उसके बाद यू टर्न लेकर के और उसके बाद इस रास्ते पर आ रहे हैं। तो ये कहा जाए कि अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है। यहाँ पे तमाम जो पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जाम को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। जनजीवन सामान्य हो, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। कब तक हो पाती है वो अभी भविष्य के गर्भ में है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका, और तरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।